अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स होते क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और डेटा कैसे पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर वेबसाइट। यानी कि आपकी वेबसाइट की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स आप बनाते जाएं और आपकी वेबसाइट बनती जाएगी। ठीक है। कंपोनेंट्स दो रीज़न होते हैं बनाने के। एक, या तो आपका लाइन ऑफ कोड ज़्यादा बढ़ रहा है तब आप कंपोनेंट बनाते हो, या तो रियूजेबिलिटी आपको जब चाहिए होती है तब आप कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है। रियूजेबिलिटी का मतलब कि एक कार्ड को मैं मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैं बना सकता हूँ। नैव बार है, मुझे मल्टीपल पेजेस में चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। तो मतलब मल्टीपल आपको रियूज चाहिए उस कंपोनेंट का, तो आपको उस यूआई का तो आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जैसे पीएचपी में बनाते हैं जो बनता है वैसे ही। ठीक है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमको यहाँ पे कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। हमने कंपोनेंट बनाए थे, मेरे ख्याल से कंपोनेंट बनाए थे और कंपोनेंट में हमने सेपरेट किया हुआ है कोड मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट बनता कैसे, एक मरतबा दोबारा से बता देता हूँ कि भाई आपको, अगर हम यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट बना रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने मैपिंग की थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कार्ड कंपोनेंट बना रहा हूँ, कार्ड डॉट JSX। ठीक है। कार्ड कंपोनेंट मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई। अब कंपोनेंट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा RFC, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। आप एंटर करोगे तो आपके पास कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, हम कंपोनेंट के अंदर अपना यूआई कोड रख रहे हैं। यूआई कोड जो हम रख रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमने मैप चलाया हुआ है app.jsx में। ठीक है। एक मैप यानी कि हमने चलाया हुआ अपना कार्ड बनाया था जिसके ऊपर हमने ये पूरा मैप चलाया हुआ। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि ये पूरा जो कार्ड आपका यहाँ पे है डिफ कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा कार्ड का रखा हुआ है, इमेज रखी हुई है, हेडिंग रखी हुई है, टाइटल रखी हुई है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और हम सेपरेट रख रहे हैं। ठीक है। मतलब एक कार्ड मैं बना रहा हूँ तो कार्ड कंपोनेंट में आगे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पूरा डिव आ गया मेरे पास। यहाँ पे SRC के अंदर मेरे पास यहाँ पे इमेज आएगी। फिलहाल मेरे पास इमेज URL कोई नहीं है। टाइटल को मैं यहाँ पे फिलहाल स्टैटिक रख रहा हूँ, टाइटल। ठीक है। प्राइस है मेरे पास तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्राइस $। और डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ जाएगी। ठीक है। तो एक स्टैटिक कार्ड मैंने बना दिया है। इस कार्ड को मैं कॉल कर रहा हूँ अपने app.jsx की फाइल के अंदर। ठीक है। तो फिलहाल मैं मैप को कमेंट कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं अपना कार्ड कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ। तो कार्ड कंपोनेंट कॉल करने का तरीका, आप उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह कॉल कर देंगे। ठीक है। तो मैंने कॉल कर दिया। उसको रन करने के लिए हम चलाएंगे npm रन और डेव। ठीक है। npm रन डेव करके मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। लिंक आ रहा है, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है एक कार्ड आ रहा है मेरे पास सामने। ठीक है। अच्छा, इस कार्ड को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर दूंगा तो मेरे पास मल्टीपल कार्ड आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्ड के अंदर जो डेटा है वो मेरा स्टैटिक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो डेटा मेरे पास स्टैटिक है वो डायनेमिक कर लूँ, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स यानी पैरामीटर। फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो फंक्शन में हम पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं। कुछ इस तरीके से फंक्शन हमारे पास बनता है कि मैं यहाँ पे अगर सम का फंक्शन बना रहा हूँ तो फंक्शन सम बन गया मेरे पास। तो सम के अंदर मैं कर रहा हूँ रिजल्ट लेट रिजल्ट इक्वल टू A+B। तो ए और बी कहाँ से आ रहा होगा, मेरे पास ऊपर आर्ग्यूमेंट से, अपना पैरामीटर से आ रहा होगा। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कुछ 5 और 4 वैल्यू मैंने पास करी, तो ये 4 और 5 मुझे एज अ पैरामीटर मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास की, यहाँ पे मुझे पैरामीटर मिले और पैरामीटर को जब मैंने प्लस किया तो एक रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। तो ये आपके हैं पैरामीटर्स। इन्हीं पैरामीटर्स को हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है। कंपोनेंट्स में हम इनको कहते हैं प्रॉप्स। और ये जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, ये पास करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। ठीक है। तो हमको ये अपना पैरामीटर्स चाहिए, यानी कि हम इसको कह रहे हैं प्रॉप्स। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कर दोगे प्रॉप्स डिफाइन कर दोगे। आपने बोला भाई प्रॉप्स मिलेंगे आपको, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट की सूरत में मिलेंगे आपको, तो हमने यहाँ पे कर दिया प्रॉप्स। और प्रॉप्स को हम यहाँ पे कंसोल करवाते थे, console.log। ठीक है। और कर दिया मैंने यहाँ पे प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के अंदर जो डेटा आपको भिजवाना है वो डेटा भेजेंगे कैसे। तो पहले हम देख रहे हैं कि भाई डेटा भेजना कैसे। तो डेटा भेजने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा जो आप यहाँ पे भेज रहे हो, क्या मतलब एज एन एट्रीब्यूट आपने डिफाइन करना है। इस तरह आपके पास स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, आईडी का होता है, क्लास का होता है, प्लेस होल्डर होता है, वैल्यू होता है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप HTML में इस्तेमाल करते आए हो, वैसे ही आपने अपना एट्रीब्यूट बनाना है। अब मैं कह रहा हूँ भाई टाइटल है मेरे पास, तो मैंने टाइटल के नाम से एट्रीब्यूट बनाया और मैंने कह दिया इसको रेड शूज।
ठीक है, और मैंने एट्रीब्यूट के अंदर इसकी वैल्यू पास कर दी। ठीक है, मैं इसके प्राइस पास करना चाह रहा हूँ, तो मैंने प्राइस इक्वल टू, और यहाँ पे प्राइस मैंने डिफाइन कर दिए कि भाई इसके 350 स्क्रिप्ट अपना 330 के प्राइस है। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ें पास की है। अब दो चीज़ें मुझे मिलेंगी कंसोल के अंदर। ठीक है, ठीक है, जैसे ही मैंने कंसोल खोला है यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे रेड चूज और मेरे प्राइस जो मैंने वहां से पास किए थे मुझे एज अ प्रॉप मिल गए। बाकी जिसमें नहीं पास किए उसमें आपको दिख रहा है कि खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है आपको नजर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइटल और प्राइस जब मैंने एक कार्ड को पास किया है तो वो मुझे यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर मिल रहा है। और प्रॉप्स क्या है, खुद एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, और जहाँ पे मैंने नहीं पास किया वहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके कंसोल में नहीं नजर आ रहा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको पास करता हूँ, टाइटल इक्वल टू ब्लैक शूज, तो अगर आप चेक करोगे तो आपको एक में आपको टाइटल मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, दूसरे में आपको सिर्फ टाइटल मिल रहा है, तीसरे में क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया तो नहीं मिला। तो डेटा पास करने का तरीका क्या है कि आपने अपने एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं। सही है, तो हम अपने एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, इमेज है, तो मैं यहाँ पे इमेज पास कर देता हूँ। ठीक है, इमेज का एट्रीब्यूट आ गया मेरे पास, टाइटल का आ गया, फिर प्राइस का भी आ गया, एक डिस्क्रिप्शन का एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स हम कार्ड को कॉल कर रहे हैं, और हमने मैप इस्तेमाल किया था। मैप आपको पता है भाई, आप एक दफ़ा कॉल करोगे आपके पास मल्टीपल टाइम्स चल जाएगा, एक ही यूआई को इस्तेमाल करेगा मल्टीपल टाइम। तो अब हम क्या करते हैं, इस मैप को मैं अनकमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। अनकमेंट करने के बाद ये जो पूरा डिफ था, ठीक है, इस पूरे डिफ को हटा के मैं अपना कार्ड कंपोनेंट ले आऊंगा, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि भाई इस कार्ड कंपोनेंट को मैं ला रहा हूँ इस डिफ की जगह, और इस डिफ की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैंने एक पूरा डिफ उठा के अपने कार्ड कंपोनेंट में जाके रख दिया है। ठीक है, तो अब इस डिफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह मेरा कार्ड कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। अब कार्ड कंपोनेंट आ गया तो मुझे इसको इमेज पास करवानी है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू में मैं एक्स डॉट इमेज पास करूँगा। टाइटल पास करना है तो मैं यहाँ पे इसकी जो मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दी है उसको हटा के मैं यहाँ पे एक्स डॉट टाइटल कर दूंगा। इसी तरीके से प्राइस पास करना है तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स डॉट प्राइस। डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या कर दिया, एक्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने कार्ड को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर दिया। सही है, मतलब मैप चलाया तो मल्टीपल टाइम जितना मैप में डेटा होगा, एरे के अंदर जितना डेटा होगा उतनी दफ़ा ये कार्ड चलेगा। और कार्ड जब चलेगा तो आपके पास क्या होगा कि आपने उसके अंदर स्टैटिक नहीं की है, अब डायनामिक वैल्यूज पास कर दी, एक्स डॉट करके आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट में वैल्यूज थी वो आपने पास कर दी। अगर अब आप चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जितने मेरे पास एरे के अंदर डेटा है उतनी दफ़ा मेरे पास मैप चला है। ठीक है, पहली दफ़ा चला जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस और टाइटल आ रहा था। ठीक है, दूसरी दफ़ा जब चला तो इसके अंदर भी मेरे पास मेंस कैजुअल प्रीमियम आ गया यहाँ पे, तीसरी दफ़ा मेंस कॉटन जैकेट आ गया, फिर चौथी दफ़ा मेरे पास आया मेंस कैजुअल स्लिम फिट। तो मतलब डेटा मेरे पास अब चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि यूआई पे मेरा काम स्टैटिक नज़र आ रहा है। आपको अब यूआई पे चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि पास कैसे करते हैं आप डेटा अपने कंपोनेंट में, तो इसको कहते हैं हम प्रॉप्स। कि भाई आपने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया और एट्रीब्यूट के अंदर आपने अपनी वैल्यू दे दी, तो डेटा पास कर दिया। अब डेटा को पास जब कर दिया तो यहाँ पे एक्सेस भी करना है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है टाइटल, तो मैं इस टाइटल को हटा के क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगाए मैंने, और मैं यहाँ पे करूँगा प्रॉप्स डॉट टाइटल, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई टाइटल के नाम से कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको मिल रहा है, तो मैंने टाइटल पास कर दिया, सजेशन नहीं आएगा अब। ठीक है, टाइटल पास कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो कि भाई सबका टाइटल चेंज हो गया। सही है, इमेज भी चाहिए तो मुझे अब मैं क्या करूँगा, एसआरसी के अंदर प्रॉप्स डॉट इमेज कर दूंगा। तो इमेज जैसे ही किया तो मेरे पास इमेजेस आ गई सारी। तो अब आपके क्या हो गया, डायनामिक हो गया, कंपोनेंट हमने प्रॉप्स के अंदर डेटा पास कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डॉलर प्रॉप्स डॉट प्राइस। प्राइस नहीं आ रहा, पी आर आई सी ई, पी आर आई सी ई,
डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हम यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपको मिल रहा है। तो मैंने DESC कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम DESC कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आ गई मेरे पास और प्राइस भी मेरे पास आ गया। जिस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है उसका प्राइस मुझे नहीं मिल रहा, और जिसका है उसका प्राइस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको डायनामिक बना दिया और हमने प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर दिया। अब ये जो 2 कार्ड है मेरे पास, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैंने एक कार्ड कंपोनेंट बना दिया, मल्टीपल टाइम में उसको रीयूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम कंपोनेंट में डेटा पास करते हैं। जब आपको कंपोनेंट में डेटा पास करना होगा तो आप प्रॉप्स डिफाइन करोगे और उसके अंदर डेटा पास आप कर दोगे। ठीक है, अच्छा, प्रॉप्स को एक्सेस करने के दो तरीके। ठीक है, एक तो हमने कर लिया कि भाई सिंपल से आपने एक्सेस कर लिया प्रॉप्स डॉट करके। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ बार बार करनी है, मुझे प्राइस का कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि बार बार मैं प्रॉप्स डॉट प्राइस तो नहीं लिखूंगा। तो फिर क्या करना है आपको, उसको डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डी स्ट्रक्चर करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लें लेट, और जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं पहले से। ठीक है, क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए इमेज, ठीक है, आपको चाहिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंने वहां पे DESC लिखा तो यहाँ पे मैं DESC ही लिखूंगा। ठीक है, और मेरे पास आ गया प्राइस। तो जब ये आपने डी स्ट्रक्चर कर लिया, इसको आप कर देंगे इक्वल किसके, प्रॉप्स के। तो आपके पास क्या होगा, अब आपको ये प्रॉप्स डॉट जो लिख रहे हैं आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको हटा देंगे, अब आप डायरेक्ट करके कॉल कर देंगे इमेज टाइटल प्राइस और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो एक तरीका ये था हमने जो डायरेक्ट प्रॉप्स डॉट करके करे थे। दूसरा तरीका था कि आप डी स्ट्रक्चर कर रहे हो। ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग में भी आपके पास 2 तरीके हैं कि एक तो हमने ये कर लिया कि भाई आपके पास, अच्छा ये कब करेंगे, जब आपके पास प्रॉप्स ज़्यादा हो, मतलब प्रॉप्स के अंदर जो डेटा है वो ज़्यादा हो। अभी मेरे पास 4 है, सिंपल सा 4 का डेटा है मेरे पास, तो मेरे पास ये सिंपल, मैं इसको अभी जो तरीका बताऊंगा उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा होंगी, इमेज टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन रेटिंग और मल्टीपल जब आपके पास है, तब आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में डी स्ट्रक्चर करोगे। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो डी स्ट्रक्चरिंग की है हमने, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे प्रॉप्स की जगह कंपोनेंट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो जब आपने डायरेक्ट ऊपर कर दिया तो वो आपको अलग से लाइन में लिखने की जरूरत नहीं कि भाई ये इक्वल है प्रॉप्स के। सही है, तो ये भी तरीका आपके पास इस्तेमाल होता है डी स्ट्रक्चरिंग का कि भाई आप डायरेक्ट कंपोनेंट जब डिफाइन करा हुआ है तो वहीं पे आप जो पैरामीटर ले रहे हो वहीं पे डी स्ट्रक्चर कर लो, या तो अगली लाइन में डी स्ट्रक्चर कर लो। वहीं पे तब करोगे जब कम होंगे डेटा, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में कब करोगे, जब आपका डेटा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास किया हमने, ये हमारे पास नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास वही एक एरर आ रहा है कि ई चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसका मतलब ये है कि आप ये जो कार्ड कंपोनेंट बनाया है आप इसको एक की प्रॉप पास कर दें, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको यूनिक वैल्यू पास कर देंगे। यूनिक वैल्यू आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर लें। तो आपने आई पास कर दिया और इसको आप आई डिफाइन कर देंगे तो इंडेक्स इसको मिल जाएगा। अब आपके पास ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं भाई इमेज अलग पास कर रहे हैं, टाइटल अलग पास कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन अलग पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि सिंपल सा एक ही चीज पास कर दें यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से, और इसको हम इक्वल करके हम पूरा एक्स ही पास कर दें, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से पास कर दिया। सही है, जब पूरा ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से पास कर दिया तो अब आपको अलग अलग पास करने की जरूरत नहीं है। आपने बस पूरा प्रोडक्ट पास किया, आपको पूरा प्रोडक्ट मिलेगा प्रॉप्स के अंदर। ठीक है, तो ये डी स्ट्रक्चरिंग फिर क्या करोगे आप यहाँ से प्रॉप्स निकालोगे। ठीक है, यहाँ से आपको प्रॉप्स मिलेगा, या आप डायरेक्ट एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, प्रॉप्स मिलेगा, हम क्या करेंगे, इसको डी स्ट्रक्चर करेंगे। तो आपने बोला कि भाई लेट ऑब्जेक्ट पूरा आ गया, इसको किस में से निकाल लो आप, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको प्रोडक्ट वहां से आप पास किया था आपने। ठीक है, तो प्रोडक्ट करके आपने निकाल लिया। सही है, या तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉप्स ना लिखें, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लें, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट के अंदर से डी स्ट्रक्चरिंग डायरेक्ट कर लें, प्रॉप डॉट की जरूरत ना पड़ेगी, नहीं पड़ेगी आपको। सही है, तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमने आसान कर दिया कि भाई यहाँ से हमको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, यहीं से आपने डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर लिया, क्योंकि डी स्ट्रक्चर तो आपको वैसे भी करना है। तो आपने डी स्ट्रक्चर कर लिया अपने प्रोडक्ट को, और यहाँ पे आपने बस एक्स पास कर दिया, यह आपका कार्ड कंपोनेंट क्रिएट हो गया और आपने
डिस्प्ले भी करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉप्स है। प्रॉप्स में हम डेटा पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में अगर ये मल्टीपल आपके पास एक चेन चलती जा रही है, ये कहलाती है आपके पास प्रॉप ड्रिलिंग। यानी एक कंपोनेंट बनाया मैंने, उसके अंदर डेटा पास किया, उसको दूसरे के अंदर कॉल किया, उसको तीसरे के अंदर कॉल किया। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से फिर मैं कार्ड कंपोनेंट को यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, कंपोनेंट मैंने बना दिया a.jsx, ठीक है, b.jsx, c.jsx। ठीक है, अच्छा, ए कंपोनेंट को मैं कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे RFC, b RFC, c RFC a। इसको आप समझ लें कि ए हमारे पास ग्रैंड पेरेंट है, फिर बी हमारे पास पेरेंट है और सी इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो सी हमारे पास सबसे नेस्टेड होगा, फिर बी उसके ऊपर होगा और ए इसका भी ए पेरेंट होगा। तो अगर हम इसको कॉल करते हैं f.jsx के अंदर, तो f.jsx के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया ए कंपोनेंट। ठीक है, और इसका एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे ऊपर कि भाई लेट नेम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम का वेरिएबल बना दिया। अब मुझे इसको पास करना है अगर, तो मैं यहाँ पे एक नेम के नाम से एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया। ठीक है, ये नेम किसको मिलेगा, ए कंपोनेंट को मिल जाएगा। अभी आपको नजर आ रहा है भाई ए कंपोनेंट कॉल हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या ए कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ से डी स्ट्रक्चर करके क्या निकाला, नेम निकाला। ठीक है, नेम मुझे मिल गया और ए के अंदर मैंने यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है ए रेहान। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक और कंपोनेंट जो मेरा बी कंपोनेंट है उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी कंपोनेंट जैसे ही कॉल किया तो आपको नजर आ रहा है बी आ रहा है। अब मैं यही डेटा यही नाम बी कंपोनेंट को भी पास करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने दोबारा लिखा नेम और इसको भी मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया। ठीक है, यही वाला नेम मैंने उसका उठाकर इसको भी पास कर दिया। तो बी कंपोनेंट के पास भी नेम चला गया, लेकिन मैंने अभी डिस्प्ले नहीं करवाया, तो हम आ जाते हैं बी कंपोनेंट के अंदर। बी कंपोनेंट के अंदर भी मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया दोबारा से नेम को, और नेम में यहाँ पे कॉल कर दूंगा नेम। तो आपको अब नजर आ रहा है कि भाई ए कंपोनेंट के साथ भी नेम आ रहा है आपके पास, बी कंपोनेंट में भी नेम आ रहा है आपके पास। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सी कंपोनेंट कॉल कर देते हैं। तो मैंने कॉल किया सी कंपोनेंट। सी कंपोनेंट में भी यहाँ पे मैं नेम एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ, तो मैंने नेम एज अ प्रॉप पास कर दिया। तो आपको नजर आ रहा है भाई सी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सी के अंदर भी डेटा सेम पास किया है मैंने, तो सी के अंदर जाएंगे हम, और सी के अंदर मैं यहाँ पे दोबारा डी स्ट्रक्चर करूंगा नेम को, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ नेम। सही है, तो आपको नजर आ रहा है कि भाई एक डेटा है वो कंपोनेंट टू कंपोनेंट आपका पास हो रहा है, ये कहलाता है प्रॉप ड्रिलिंग। अगर एक इससे डेटा पास नहीं होगा तो ये बी को भी नहीं मिलेगा और सी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ए के अंदर जो डेटा पास किया हमने f.jsx से किया है, फॉर सपोज कि यहाँ पे मैं नेम पास ही नहीं करता। ठीक है, और मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, तो जो डेटा पास करूंगा वही सब में चलेगा। अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर देता हूँ कि अली लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो अली तीनों प्रॉप के अंदर अली पास हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉप ड्रिलिंग कहलाती है। अगर प्रॉप ड्रिलिंग से हमने बचना है तो फिर हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की तरफ जाते। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट आज का तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम आगे जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे, तो वो हमारा टॉपिक है। इसकी वजह से हम ये प्रॉप ड्रिलिंग से बच सकते हैं। यानी कि अगर मैं सी के अंदर डेटा चाह रहा हूँ चेंज करना, और मैं चाह रहा हूँ कि वही वो चेंज हो जाए ए के अंदर भी, जिसको हमने कहा था वन वे डेटा बाइंडिंग, यानी कि पेरेंट चेंज करवा सकता है चाइल्ड को। ठीक है, चाइल्ड नहीं करवा सकता। अगर हम चाह रहे हैं चाइल्ड को करवाना, तो फिर हमको अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है हमारा ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। तो हम एक अलग से स्टेट बना देंगे। हम फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट जो सबसे मेन पेरेंट है आपका पहला वाला कंपोनेंट, उसको हम टारगेट करेंगे और उसी से हमारा कॉन्टेक्ट होगा, बाकी हमारा काम वो खुद ही करवाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉप ड्रिलिंग, और हमारे पास प्रॉप्स के भाई कंपोनेंट्स के दरमियान में प्रॉप्स कैसे आप पास करते हो। ठीक है।